हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति प्लेटफॉर्म की में। और रिवीजन क्लास का ये सीरीज चल रहा है जिसमें कि आपको मैं 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 7000 की जो है यहाँ पे क्वेश्चन की 7000 करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, 70 रुपये में मिलेगी आपको। पूरे 2021 और अप्रैल 2022 तक का अपडेटेड मिलेगा। आपको इस पीडीएफ को कैसे खरीदना है तो यहाँ पे फ़ोनपे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं या पेटीएम के थ्रू इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के यहाँ पे सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट हुआ, ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो सवाल बनेंगे एग्जाम में उस पर अब बात कर लेते हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन के बेरी बने हैं क्या नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष? ठीक, चलिए। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बन गए हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं जुल्फिकार हसन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? सुजय पॉल थायो सेन। ठीक। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना बन गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर एस राजू बन गए हैं। थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज पांडे। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज सोनी, ठीक है, मनोज सोनी यहाँ पे कर लीजिएगा, मनोज सोनी। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यू सुक योल, ठीक है, यू सुक योल। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? नवीन श्रीवास्तव। त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मनिक शाह। और भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। तो ये रहा अब तक का न्यू अपडेट और न्यू अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। किस नदी पर टी सेतु बांध का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महानदी। और महानदी है कहाँ? उड़ीसा में। कितना किलोमीटर? 3.4 किलोमीटर। और कौन सा जिला? कटक जिला। उड़ीसा का ये सबसे लंबा पुल है, ठीक है, उड़ीसा का ये सबसे लंबा पुल है टी सेतु बांध। तो सवाल आएगा कि किस नदी पर टी सेतु बांध का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा महानदी, उड़ीसा। किस राज्य ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया? आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार किस विश्वविद्यालय ने जीता है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। कहाँ का है? ये हरियाणा का है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे बनाया गया है? विवेक गोगिया को बनाया गया है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात कर लिया जाए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब होती है? 1986 में होती है। डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित मिसाइल कौन सा तो प्रलय का सफलतापूर्वक सब परीक्षण किया है? तो सवाल आएगा कि प्रलय जो है किस तरह का मिसाइल है? तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है प्रलय। इसकी मारक क्षमता है 150 से 5000 किलोमीटर। और इसका जो परीक्षण हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और किस लिए? उद्देश्य इसका है कि ग्रामीण इलाके में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना, ठीक है, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना। टेलीमेडिसिन यहाँ पे वायु स्वास्थ्य सेवा, ध्यान रखें, वायु स्वास्थ्य सेवा अर्थात टेलीमेडिसिन या अर्थात के ड्रोन से आपको क्या है मेडिसिन आप तक पहुँचाना। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 किसे मिला? सुष्मिता लंका को मिला है पेंगुलिन के संरक्षण के लिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? तो डॉक्टर रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, ठीक है। और ये कब से मनाया जाता है? तो 2012 से इसको है ना मनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ठीक है, पुलिस ने अभ्या पहल की शुरुआत की है? अभ्या पहल की शुरुआत की दिल्ली पुलिस ने। और महिला और बालिका की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन के सहयोग से बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हरजिंदर सिंह को। ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने हैं? कार्ल नेमर। हीराकुंड बांध है कहाँ पे? महानदी, उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। उड़ीसा का त्यौहार कौन कौन सा है? ये 3 त्यौहार जरूर ध्यान रखिएगा, रज पर्व, नुआखाई और धनुष यात्रा। ये तीनों के तीनों उड़ीसा का महत्वपूर्ण त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा
किसे कहा जाता है? कोणार्क सूर्य टेम्पल को, कोणार्क सूर्य मंदिर को कहाँ है? उड़ीसा में। और किसने इसको बनवाया था? गंग वंश के नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था। सूर्य मंदिर, या जिसको कहते हैं हम लोग ब्लैक पैगोडा या कोणार्क टेम्पल के नाम से जाना जाता है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? राउरकेला, उड़ीसा में। पहली ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी का संबंध किस राज्य से संबंध है? तो ये आंसर हो जाएगा पुरी के, उड़ीसा का जो शहर है पुरी, ठीक है। पहली ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी का संबंध उड़ीसा राज्य से है। शहर कौन सा है? पुरी। रामानुजन पुरस्कार 2021 किस भारतीय को मिला? नीना गुप्ता को मिला है। और रामानुजन जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में मिलता है? तो गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। थीम 2021 की थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। वहीं अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 की थीम है मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही क्यों? तो चूंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन होता है। कहाँ? ईरान में, ठीक है। रामसर कन्वेंशन होता है ईरान में 2 फरवरी को, इसलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में कुल कितने यहाँ पे हैं? टोटल वेटलैंड है यहाँ पे 49, ठीक है। टोटल वेटलैंड है 49। 47वां जो है आपका हैदरपुर वेटलैंड है उत्तर प्रदेश का। 48वां है खिजादिया गुजरात का। और 49वां है बखिया उत्तर प्रदेश का। तो टोटल वेटलैंड अभी वर्तमान में कितने भारत में? टोटल है 49, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। 1925 के जो है कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। बथु कुंभा त्यौहार, ठीक है, बथु कुंभा त्यौहार कहाँ का? तेलंगाना का। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु का। हरेला उत्तराखंड का। और हरेली छत्तीसगढ़ का। ये 4 फेस्टिवल भी याद रखिएगा। कोवैक्स पहल के साथ जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है? मलेरकोटला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का पहला एटीएम कहाँ खुला? तो गुरुग्राम हरियाणा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से होती है? पानीपत हरियाणा से। और इसकी जो शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? अवनी लखेरा को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला? शकुंतला हरिवंशी को। तो सवाल ये भी ध्यान में रखिएगा 2022 वाले जो एग्जाम देंगे कि 2022 का किसको मिला है? डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को मिला है। एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी कहाँ गठित की गई? गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़, ठीक है, हापुड़ उत्तर प्रदेश। और किस अधिनियम से? तो 2005 के अधिनियम से। 2006 में इसकी स्थापना होती है। फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता गया पहले ये जानिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी गठन होती है 1 जनवरी 1958 को इसकी गठन होती है। मुख्यालय है दिल्ली में। और अध्यक्ष वर्तमान में सतीश रेड्डी। इसका परीक्षण कहाँ से होता है? डीआरडीओ अपने परीक्षण कहाँ से करता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप से। ये है कहाँ पे? उड़ीसा में। इसरो की अगर बात करते तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु में। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ। और परीक्षण जो होता है, ठीक है, इसके जो इसरो अपनी परीक्षण कहाँ से करता है? तो सतीश धवन जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना परीक्षण करता है। मंगलयान को किस यान से भेजा गया था? PSLV C525 से। और ये भी याद रखिएगा कि मंगलयान जो है इसका चित्र जो है ना 2000 रुपये के नोट के पीछे इसका चित्र अंकित है। चंद्रयान 1 किस यान से भेजा गया था? PSLV C11 से भेजा गया था। 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्रानी मुर्मू। और कहाँ की रहने वाली? केंझोर उड़ीसा। और कौन से दल से बिलोंग करती हैं? तो बीजू जनता दल से इनका संबंध है। चलिए, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन? तमिल, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, ये 6 हो गए। और सबसे अगर बात करें सबसे पुरानी कौन है? तमिल। और अगर सबसे नई की बात किया जाए तो उड़िया जो है सबसे नवीनतम है। मतदान की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन के तहत की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। और इसमें वैश्व मताधिकार का अगर बात करें इसका संबंध किस अनुच्छेद से? 326। और निर्वाचन आयोग का अगर मैं बात करूँ इसका जो किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद 324।
वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। पहले कौन थे? सुशील चंद्रा, इनके स्थान पर बन गए हैं राजीव कुमार। 86वें, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा मूल अधिकार जोड़ा गया? तो 21A को इस, है ना, 21 से शिक्षा से संबंधित, और टोटल कितने? तो 11 फंडामेंटल राइट इसमें, ठीक है, हैं 11 टोटल फंडामेंटल राइट है। और अगर पूछा जाए कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा मूल अधिकार जोड़ा गया? तो 21A, जो कि शिक्षा से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन अर्थात ये कब का अधिनियम है? 2009 का अधिनियम है, और 2010 से ये लागू होता है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ से संचालित की गई? दिल्ली हो जाएगा। वर्तमान में रेलवे कितने जोन में बटा हुआ है? 18 जोन। नवीनतम कौन है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन माई सहेली किस राज्य से संबंधित है? कोलकाता। और किस जोन से, यहाँ पे कौन सा जोन है? वहाँ पे दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। अकेली ट्रेन से यात्रा कर रही महिलाओं को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाना ऑपरेशन माई सहेली का उद्देश्य था। ठीक। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है। ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर पूछ लिया जाए इसके मुख्यालय कहाँ पे? वियना। ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी है वियना। और किस नदी के किनारे बसा है? तो डेन्यूब नदी के किनारे ये बसा हुआ है, और डेन्यूब नदी को ग्रे नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। इनका समाधि स्थल कहाँ का नाम क्या है? किसान घाट। ठीक। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 2021 की थीम है हम समाधान के हिस्सा हैं। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? नई दिल्ली। और कहाँ से? तो क्लास 12 के बाद। इसका उद्देश्य होगा क्लास 12 के बाद 4 वर्ष का जो कोर्स होगा योग शिक्षक की फौज बनाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। खेल विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए कि दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मणिपुर। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बड़ोदरा, गुजरात में। सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पे? लद्दाख में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप का सोशल साइट था ये। ठीक। हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी भी ध्यान रखिएगा, क्योटो। और माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये भी इक्वाडोर में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता? कुंग फू नन्ने। और ये कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। किसने अंतरिक्ष में अपना सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे लॉन्च किया? चाइना ने। किस राज्य सरकार ने भास्कर वदा को राज्य का आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने का घोषणा किया? असम सरकार ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया? बांग्लादेश में। 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, इसकी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? शेख मुजीब रहमान को मिला। और बंगाल की आज़ादी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, या बंग बंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसको मिला? प्रथम संस्था को। एक नागरिक सामाजिक संगठन की एक संस्था है जिसका नाम है प्रथम। संप्रति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। सखारोव पुरस्कार 2021 किसको मिला? एलेक्सी नवलनी को मिला। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय डेमोक्रेसी मिशन को चुना? ठीक है, किस देश की अपने पहला राष्ट्रपति यहाँ पे कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? बारबुडास को। ठीक है, बारबुडास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है डेमोक्रेसी मिशन। ठीक है, और ये इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में खाद्य आपातकाल कहाँ लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। सबरीमाला मंदिर कहाँ से होता है? केरल में। और यहीं पे मकरविलक्कू का त्यौहार, ठीक है, मकरविलक्कू त्यौहार अगर पूछा जाए तो यहीं पे मनता है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर केरल, मकरविलक्कू त्यौहार यहीं का है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पंचायतों शैली में बना है, चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया। और कंदरिया महादेव का मंदिर भी यहीं है। ठीक। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? पाकिस्तान एवं तुर्की को। किस राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% मीन्स कि 1%, ठीक है, 1% जो है ना आरक्षण देने की घोषणा की? कर्नाटक सरकार ने। और कर्नाटक सरकार की अगर बात किया जाए, यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और गहलोत जो है यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर 31वां जिला हो गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है,
स्कीम की बात करें, ठीक है, पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है पीके गर्ग को। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? हेमा मालिनी तथा प्रसून जोशी को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 22वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? गोवा में। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच में है। अमुक्त माल्या ग्रंथ किसका है? तो कृष्णदेव राय का ये ग्रंथ है, अमुक्त माल्या ग्रंथ। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल में है। 2 से 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। इसकी थीम थी वन उपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। और वन रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो कहाँ से ये कहाँ से प्रकाशित होती है? देहरादून से, और हर 2 वर्ष में पर ये प्रकाशित होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ ने। हाई स्पीड ट्रैक कहाँ है? पीथमपुरा इंदौर में। और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ये ट्रैक है, ये ध्यान रखिएगा। किसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना है? के माधवन को। चर्चा में रहा नूरी रॉकेट किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया का। और संयुक्त सैन्य, ठीक है, अभ्यास कौन सा? तो कोंकण शक्ति किन 2 देशों का है? तो भारत और इंग्लैंड का है। तो गाइस यहाँ पे 100+ वाली सीरीज मैंने कंप्लीट करा है। वीडियो कैसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जिनको PDF लेनी है वो परचेज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।